हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 4 श्लोक संख्या 19 का भी हम पाठ करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। इन बारीकियों को समझना बड़ा मुश्किल है। जो मनुष्य समझ लेता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। सभी प्रकार के कर्मों को करते हुए वो इस संसार में बंधन में नहीं पड़ता। स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्सन कर्मकृत। भगवान अगले कुछ श्लोकों में बताएंगे कि कैसे बुद्धिमान व्यक्ति सभी प्रकार के कर्म करते करते सभी पापों से भी मुक्त हो जाता है और कर्म बंधन से भी छूट जाता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुद्धा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुद्धा। जिसके जो भी सब कर्म शुरू हुए हैं, कोई भी कर्म हम कैसे आरंभ करते हैं, सबसे पहले हम संकल्प करते हैं। फिर संकल्प के आधार पर हृदय में हमारी कामनाएं होती हैं। जैसे मैंने विचार किया कि इस वस्तु से मुझे सुख मिलेगा, तो ये मेरा संकल्प था। सबसे पहले संकल्प, उसके बाद उसको पाने की कामना, उसके बाद फिर उसके लिए कार्य करने शुरू हो जाते हैं, क्रिया होनी शुरू हो जाती है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जो व्यक्ति समस्त प्रकार के संकल्पों से मुक्त हो चुका है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, जिसने ज्ञान रूपी अग्नि से समस्त कर्मों को जला दिया है, भस्म कर दिया है, तम माहु पंडितम बुद्धा। ज्ञानी जन उसे ही पंडित या विद्वान मानते हैं। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, व्यक्ति अपने सभी कर्म फलों को ज्ञान की अग्नि से भस्म कर देता है। जैसे किसी बीज को भून दिया जाए, फिर उसमें अंकुर कभी नहीं आता, क्योंकि उसका बीज जल चुका है। उसी प्रकार जो लोग ज्ञानी हैं, जानते हैं हम शरीर से अलग हैं, हमारा अस्तित्व आत्मा है, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं बिल्कुल निर्लिप्त हूँ, ऐसे व्यक्ति को कोई भी कर्मफल नहीं भोगने पड़ते। लेकिन यह स्थिति नित्य की होनी चाहिए। जब तक व्यक्ति के हृदय में कर्ता की भावना होती है कि मैं ही करने वाला हूँ, चाहे वो पुण्य करे या पाप करे, उसे कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन जब व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका होता है, फिर उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसको नहीं मिलता, कर्मों का फल नहीं होता। फिर अब हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। जिसके सारे कर्म संकल्प एवं कामना से रहित हैं, एवं जिसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो चुके हैं, ज्ञानी जन उसे ही पंडित कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा जब व्यक्ति समझ जाता है कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान ही सारे कर्म मेरे से करवा रहे हैं, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ, ऐसा व्यक्ति ना तो अच्छे काम के लिए कोई श्रेय लेना चाहता है और ना ही किसी गलत काम के लिए कोई पश्चाताप ही करता है। भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि ऐसे ज्ञानी पुरुष की क्या मनोदशा होती है, उसका क्या आचरण होता है, कैसा आचरण होता है। तम माहु पंडितम बुद्धा। जो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके परमात्मा में लगा हुआ है, उस मनुष्य को समझना तो सुगम है, बहुत आसान है। पर जो कर्मों से किंचित मात्र भी लिप्त हुए बिना तत्परता पूर्वक कर्म कर रहा है, उसे समझना कठिन है। संतों की वाणी में आया है, त्यागी शोभा जगत में, करता है सब कोई, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला होए। त्यागी शोभा जगत में, करता है सब कोई, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला कोई। इसका तात्पर्य यह है कि संसार में बाहर से त्याग करने वाले त्यागी पुरुष की महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहस्थ में रहकर सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है, बिल्कुल अनासक्त रहता है, उस भीतर का त्याग करने वाले पुरुष को समझने वाला कोई विरला ही होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होकर और जल में ही रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्मयोगी कर्म योनि मनुष्य शरीर में ही उत्पन्न होकर और कर्म में जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता।
कर्मों से लिप्त न होना कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। भगवान ने ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहा है और यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। भाव यह है कि ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित, ज्ञानियों का भी ज्ञानी होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।